सूर्य की किरण एवं आशा की किरण दोनों ही हमारे जीवन में ऊर्जा और उजाला लाती है। तो आइए इन आशाओं से भरे हुए सफर पर साथ चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, रे ऑफ होप आशा की किरण के इस स्वर्णिम सफर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज एक नया एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग इससे कुछ सीखने की। तो वो एक्सपेरिमेंट करने के पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, क्लियर? तो वहाँ पे जो डॉक्टर साहब काम करते थे, उनके पास बहुत सारे लोग आते थे कि मैं वाइन पीता हूँ, हार्ड ड्रिंक, और मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मेरी आदत लग गई है, लत लग गई है और मेरे से छूट नहीं रही। तो उसके लिए एट टाइम्स उनको एडमिट भी किया जाता है, उनको थेरेपी दी जाती है, उनको कुछ खिलाया पिलाया जाता है, सिखाया जाता है और बहुत सारे मेडिटेशन वगैरह भी करवाए जाते हैं जिससे कि उनकी नशे की आदत छूट जाए। तो इसी एक्सपेरिमेंट में एक दिन उन डॉक्टर साहब ने सोचा कि इन लोगों की आदत सही करने के लिए मैं किसी एक मनोवैज्ञानिक को बुलाता हूँ, साइकोलॉजिस्ट, जो आए और इनको कुछ सिखाएं, दिखाएं, बताएं और शायद उससे इनको हेल्प मिले अपनी इस गलत आदत को छोड़ने में। तो उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट से संपर्क किया, मनोवैज्ञानिक, और उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ आइए, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनका हम एक सेशन रख लेंगे और उस सेशन में आप उनको कुछ समझाइए और उससे उन्हें हेल्प मिलेगी, ठीक? तो वो आए और उस सेशन में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा हुआ है और वो आपको बताना चाहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, दो जार लिए, क्लियर? जैसे ये है और एक ये है। तो एक में वाटर था, पानी था, और दूसरे जार में वाइन थी। ये वाइन नहीं है एक्चुअली, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, एक से एग्जाम्पल के लिए रखा हुआ है। और फिर वो एक अर्थवॉर्म लेके आए, आप जानते होंगे जिसको कि कहते हैं केचुआ। तो ये असली का अर्थवॉर्म नहीं है, पहली बात तो ये आटे की उसका बना हुआ है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये बना के रखा हुआ है ताकि आपको समझा सकें, दिखा सकें, क्योंकि देखने से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से दिमाग में बैठती हैं। तो उन्होंने वो सेशन स्टार्ट किया और उन लोग से बोला कि हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं लाइव, और प्लीज़ आप इसको देखिए और समझिए और फिर मेरे को बताइएगा कि आपने इससे क्या सीखा। तो सबने कहा ठीक है। तो उन्होंने उस अर्थवॉर्म को उठाया और पानी में डाला। तो ये तो जार थोड़ा छोटा सा है, ग्लास, तो उस जार में वो जो है पानी जिसमें था उसमें वो केचुआ, वो अर्थवॉर्म खूब अच्छे से तैरा, घूमा, और फिर उस साइकोलॉजिस्ट ने उस अर्थवॉर्म को उठाया और उस वाइन में डाल दिया, ऐसा करके, ठीक है? जब वाइन में अर्थवॉर्म गया तो वहां उसमें वो थोड़ी देर घूमा, फिर तड़पा और मर गया, ठीक है? फिर वो साइकोलॉजिस्ट जो थे, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने पूछा कि बताइए आपने इससे क्या सीखा। तो मनोवैज्ञानिक ने जब भी पूछा तो पीछे से एक इंसान उठा, उस सेशन में जो लोग बैठे थे, जो वाइन पीते थे, जिनकी आदतें खराब थी, उन्होंने कहा हाँ, मैंने ये सीखा कि अगर हम लोग रेगुलर ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, तो मेरे पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। अजीब है ना? लेकिन हाँ, ये कहते हैं, इसी को कहते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन, ठीक है? तो कहते हैं ना कि वी सी द वर्ल्ड एज वी आर, हम जैसे हैं उसी नजर से, उसी तरीके से दुनिया को देखते हैं। तो ये सेलेक्टिव परसेप्शन होता है। तो एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट वहां समझाना क्या चाह रहे थे और उन्होंने समझा क्या, उन्होंने अपने परसेप्शन के हिसाब से उस चीज को समझा, ठीक? अब एक और एग्जांपल देना चाहेंगे। रामायण में आप बाल कांड में जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, ठीक? तो ये बाल कांड में उस समय की चौपाई और दोहा के बारे में है, जहां पे रामचंद्र जी जनक के दरबार में घुसते हैं, सीता स्वयंवर में, और वहां पे बैठे सभी लोग उनको अपने अपने नजरिए से देखते हैं।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सीता जी को दिखता है कि उनके पति आ गए, जनक जी को उनमें अपने बेटे की छवि दिखाई दी, जो राक्षसगण वहां बैठे थे उनको उनमें अपना काल नजर आया, और जो वहां पे गुरु बैठे हुए थे उनको लगा कि ये हमारा परफेक्ट शिष्य हो सकता है। तो है तो रामचंद्र जी वही, लेकिन सबने उनको अपने अपने नजरिए से देखा। ठीक है, तो ये सिलेक्टिव परसेप्शन का बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलता है अगर हम अपने ग्रंथों में जाके पढ़ना चाहें तो वहां भी। ठीक है, फिर एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो हम लोग की आम जिंदगी में होता है, आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आप हाईवे पे जा रहे हैं और आपकी कार में पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो उस समय नेसेसिटी क्या होती है कि हमें ना जल्दी से पेट्रोल पंप देखना है और पेट्रोल भरवाना है, वरना अगर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस समय हमारी नजरें जो देखती हैं वो सिर्फ पेट्रोल पंप को देखते हुए जाती, बीच में और कोई चीज आ रही है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। दैट इज ऑल्सो ए गुड एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्टिव परसेप्शन। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं आपको, वो ये है कि आपसे अगर पूछा जाए कि ये ग्लास क्या है, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है, या बहुत लोग बोलेंगे आधा खाली है। ग्लास तो वही है। अब आपके देखने का नजरिया है, कोई बोलेगा ये आधा खाली है, कोई बोलेगा ये आधा भरा हुआ। क्लियर? तो ये सिलेक्टिव परसेप्शन हो गया। अब आपको आशा करते हैं बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिलेक्टिव परसेप्शन एक्चुअली होता क्या है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सिलेक्टिव परसेप्शन सही है या गलत है। ठीक, तो अगर इसको वैसे देखा जाए तो ये न्यूट्रल है। आप अपने हिसाब से अपने नजरिए से दुनिया को देखते हैं, समझते हैं। लेकिन हाँ, ये कहीं मैंने पढ़ा था और सुना भी है कि अगर ये ग्लास आपको आधा भरा हुआ लग रहा है तो इसका मतलब आप पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान हैं। क्लियर? तो आप हर चीज में पॉजिटिव ढूंढते हैं और देखते हैं और उसको उसी हिसाब से समझते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको क्या करेक्ट कर सकते हैं? यस, विद प्रैक्टिस इसको करेक्ट कर सकते हैं कि आप चीजों को पॉजिटिवली देखिए, तो पॉजिटिव होके देखेंगे, पॉजिटिव ढूंढेंगे, तो उसमें आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और वो आपके माइंडसेट को सही करने में हेल्पफुल होगा। तो प्यारे बच्चों, आशा की किरण के इस स्वर्णिम सफर में मेरे साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।